हाय गाइस, ये देवांग महेश्वरी दिस साइड। स्टॉक्स की बात करें अगर आज तो हुई है क्लीन वर्ड्स में ब्लड बात। मिड कैप इंडेक्स देखिए तो 4% डाउन। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें अगर तो वो भी 4% डाउन। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर आप बात करेंगे तो 8 से 10% का फॉल बहुत ही नॉर्मल था आज के दिन। सवाल ये आता है कि ऐसे में करना क्या चाहिए। क्विकली आपको 30 सेकेंड्स में बताता हूँ क्या करना चाहिए, और फिर हम बात करते हैं स्टॉक जिसका नाम है भील। ऐसे मार्केट्स में आपको दो चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करिए। अगर आप मिड टर्म शॉर्ट टर्म ट्रेडर है अभी तक आप काफ़ी हद तक कैश में हो जाने चाहिए, क्योंकि आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस कहीं ना कहीं हिट हो गए होंगे। अगर ऐसा नहीं है और आप एक इन्वेस्टर है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपको सिर्फ एक ही सवाल सोचना है कि क्या मैंने जिस कंपनी में इन्वेस्ट करा था वो एक क्वालिटी कंपनी थी और ग्रोइंग कंपनी थी। अगर ये दो चीज़ है तो आपको एज ए इन्वेस्टर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। प्रॉब्लम आती है थर्ड कैटेगरी में, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए खरीदते हैं उसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। यही चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अपना अपना एरिया है उस पर वर्क करिए, उसके अलावा कुछ मत सोचिए, पैसा आएगा ही आएगा। चलिए अब बात करते हैं भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसमें कि काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज थी क्या करना चाहिए स्टॉक में। हम पहले करेंगे क्विक फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें आपको एक इंटरेस्टिंग बात भी बताऊंगा, और फिर जाते हैं इसके चार्ट्स पे, देखते हैं ओवरऑल स्टोरी क्या रही है और अभी क्या करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कंपनी की मार्केट कैप देखें तो 18,541 करोड़ की है। कंपनी की हम आरओसी की बात करें तो -9% है। आरओई की बात करें तो -9.88% है। देखिए ये दोनों ही चीज बड़ी ही बेकार है। अगर हम बात करें तो हमें कम से कम रिटर्न रेशियोज जो है वो पॉजिटिव चाहिए, जो कि कंपनी की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को बताता है। अगर ऐसा नहीं है तो ये एक अच्छा बड़ा क्वेश्चन मार्क है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से। इसके बाद अगर हम कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो देखें तो वो मैनेजेबल है, 0.2 है। कंपनी की अगर हम पीई रेशियो की बात करें तो वो नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि कंपनी का ईपीएस जो होगा वो इस साल का नेगेटिव आ रहा होगा, जिसके कारण वो हमको नेगेटिव दिख रहा है। अगर हम बात करें रिसेंट क्वार्टर रिजल्ट्स की, अब दिसंबर 2021 के 5,000 करोड़ का टॉप लाइन था। टॉप लाइन में जो हमको है वो 15% का ग्रोथ देखने को मिला। अगर हम प्रॉफिट को देखें तो 217 करोड़ का प्रॉफिट 27 करोड़ का हो गया है। चलिए हम देखते हैं पहले लॉन्ग टर्म ओवरऑल ओवर द ईयर्स हो क्या रहा है, क्योंकि उसके बाद ही जो क्वार्टर के रिजल्ट्स है वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। सेल्स अगर हम देखें मार्च 2010 की तो अराउंड 33,500 करोड़ का है, और अगर हम अभी देखें तो 20,320 करोड़ का है। ये चीज क्या बताता है? ये चीज यही बताता है कि ये कंपनी में तो ग्रोथ होती ही नहीं है। अगर कंपनी में ग्रोथ होती तो ये फिगर आपको बढ़ता हुआ दिखता। ये फिगर कुछ साल यहाँ पे बढ़ा, उसके बाद से ये कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में ही है। हर साल डी ग्रो ही हो रहा है। ये काफी प्रॉब्लमेटिक चीज है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 4,300 करोड़ का प्रॉफिट अभी -1,500 करोड़ के प्रॉफिट पर है। ये चीज आपको क्या बताती है? ये कंपनी में कुछ भी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। पहली तो ग्रोथ जो नहीं है, दूसरा क्वालिटी वो भी नहीं है, क्योंकि आरओसी आरओई में प्रॉब्लम है। ये दो चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कोई भी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक तो इस कंपनी में नहीं है। फिर भी हम देखते हैं कि क्या इसमें आगे हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं इसके कैश फ्लोज। कैश फ्लो की बात करें तो 1600 करोड़ का कैश फ्लो 2010 में था, वो भी 562 करोड़ का है। इसके पिछले साल में -2800 करोड़ का ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो था। ये भी वही सेम चीज बताता है। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये सिर्फ भेल के लिए नहीं है। आप अगर पूरा पावर सेक्टर ही उठा के देखेंगे तो पूरे पावर सेक्टर में ही आपको सेम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स लास्ट 10 साल से देखने को मिलेगी। और आपको कोई भी कंपनी पावर सेक्टर की पैसा नहीं कमा के दिया है पिछले 10 साल में। आप जाके देख सकते हैं खुद से भी। बात करते हैं अब इस कंपनी में हो क्या सकता है। देखते हैं इसके टेक्निकल चार्ट को समझने के लिए। हम इसके मंथली चार्ट से चालू करते हैं, क्योंकि मैं आपको इसमें एक नई लर्निंग देना चाहता हूं, जैसे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई लर्निंग देने की कोशिश करता हूं। इस वीडियो की लर्निंग ये है कि आप फंडामेंटल्स को टेक्निकल से कैसे मैच करें। आप अगर देखेंगे यहाँ पे कंपनी को, तो हम जाते हैं प्रॉफिट्स और सेल्स को वापस से एक बार देखते हैं। हमने देखा कि हमको यहाँ पे कुछ ग्रोथ हल्का फुल्का देखने को मिला था इन 3 सालों में, और 2012 के बाद हमको यहाँ प्रॉफिट में कंटिन्यूस डिग्रोथ ही दिखा है। तो 2010 से ही स्टॉक प्राइसेस जो है वो डिक्लाइन होना चालू हो गए थे। काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि ग्रोथ तो आ रहा है बट प्राइस गिर क्यों रहे, क्योंकि स्टॉक जो है वो बहुत बहुत आगे तक का सोचते हैं। और वही चीज यहाँ पे 2010 में ही चालू हो गई थी, अक्टूबर 2010 में। यहाँ से अगर हम देखें तो स्टॉक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में। और यही चीज आप इसकी ग्रोथ के साथ मैप भी कर सकते हैं कि कंपनी ने
फंडामेंटली कुछ परफॉर्म नहीं करा पिछले 10 साल से, और वही चीज हमको टेक्निकल चार्ट पे भी दिख रही है। ये चीज एक ही चीज बताती है कि आखिरी में शेयर प्राइस जो होता है वो तो डिटरमाइन होता है प्रॉफिट ग्रोथ से ही और सेल्स ग्रोथ से। उन कंपनीज का बहुत अच्छा होता है जिसमें क्वालिटी भी साथ में होती है, जैसे कि पिडिलाइट, एस्ट्रल पॉली, एचडीएफसी बैंक, इनमें दोनों चीजें, ग्रोथ भी है क्वालिटी भी है। यहाँ पे वो दोनों चीजें ही नहीं है। फंडामेंटली तो मैं ऐसा बोलूंगा, अगर आपको इस स्टॉक को खरीदना है तो ये स्टॉक बहुत ही डेंजरस स्टॉक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ही मिसिंग है। बात करते हैं हम टेक्निकली कि क्या हो सकता है इसमें आगे। देखिए, अगर हम यहाँ से एक लंबी लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन बनाए तो हमको ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे दिखती है। मल्टीपल रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे फिर 2 बार रेजिस्टेंस आया, और इसके आसपास से हमको यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस देखने को मिला। एग्जैक्टली तो टच नहीं हुआ, बट इसके आसपास से हमको रेजिस्टेंस देखने को मिला। अगर आपको स्टॉक खरीदना है, या इसमें अगर कुछ ऐसी टर्न अराउंड स्टोरी एक्चुअली में है कि पावर सेक्टर में चीजें टर्न अराउंड हो रही है, क्योंकि काफी सारा बज अभी है वो पावर सेक्टर के आसपास है। बेसिकली पावर में भी अगर हम जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज्यादा है, ट्रेडिशनल एनर्जीज की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। काफी स्लो मूवमेंट रहा है ट्रेडिशनल पावर कंपनीज का। फिर भी अगर आपको स्टॉक बहुत अच्छा लगता है, या आपको ऐसा लगता है कि सेक्टर में बहुत चेंज हो जाएगा, एकदम फंडामेंटल चेंज है जिसके कारण बहुत अच्छा स्टॉक प्राइस आगे जा सकता है, ऐसा अगर आपका कोई एनालिसिस है, तो उसके लिए आपको इस ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए, जो कि अराउंड 80 लेवल्स के आसपास का है। इस ब्रेकआउट के बाद काफी अच्छा मोमेंटम स्टॉक हो सकता है दे, क्योंकि स्टॉक लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में है। इसके पहले इसे खरीदना काफी डेंजरस होता है, क्योंकि स्टॉक ने ऐसे बहुत बार पंप दिया है अपसाइड, बट अगेन वो नया लो बनाने गया। फिर यहाँ से पंप ऊपर की साइड आया, नया लो बनाने गया। फिर यहाँ से पंप आ रहा है, अब इसके बाद हो सकता है वापस से यही चीज रिपीट हो, क्योंकि एज अ ट्रेंड फॉलोअर जब तक ट्रेंड रिवर्स नहीं होती है वो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगी। ये एक सबसे बड़ा अंडरस्टैंडिंग होता है और अजम्पशन होता है ट्रेंड फॉलोअर के लिए, दैट अ ट्रेंड इज इन फोर्स अंटिल एंड अनलेस इट रिवर्सेस। आपको ये नहीं पता लगाना है कि बॉटम कब आएगा, टॉप कब आएगा। जब रिवर्स हो जाएगा उसके बाद आपको अपने आप दिख जाएगा कि ये बॉटम था और ये टॉप था। तो यहाँ पे 80 लेवल्स जो रहेगा, 80 82, इसके ऊपर ही आपको स्टॉक को टच करना चाहिए। उसके ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो मैं बताता हूँ कहां तक जा सकता है। 121 का इसका नेक्स्ट टारगेट बनता है, जो कि 50% तक का रिटर्न इसके बाद स्टॉक दे सकता है। यहाँ पे फिर एक अच्छा रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है यहाँ कंपनी फिर से थोड़ा टाइम ले। क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये है, सेकंड यहाँ पे एक बार स्टॉक प्राइस आसपास था, थर्ड यहाँ पर, फोर्थ यहाँ पर, फिफ्थ यहाँ पर। तो ये फिर एक ऐसा नेक्स्ट लेवल होगा जहाँ पे आपको वेट करना है, बट ये सब तभी है जब 80 को स्टॉक क्रॉस करता है। अगर नहीं तो यहाँ पे कोई ट्रेड, कोई इन्वेस्टमेंट का आपको नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल कोई भी रीजन सपोर्टिव नहीं है। तो ये है भेल का एनालिसिस। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर हमारी टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े तो आप वहां पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। अराउंड 4170 पीपल है जो डे टू डे बेसिस पे बेनिफिट उठा रहे हैं। चैनल का नाम है इक्वी अल्फा अंडरस्कोर स्टॉक्स। तो मिलते हैं आपसे चैनल पे भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी ए देवांग माहेश्वरी।